क्या होगा जब दो पैरेलल रियलिटीज एक दूसरे में मर्ज होने लगती हैं। मगर उससे भी अजीब बात कि एक रियलिटी में साल 1999 चल रहा था जबकि दूसरी में साल 2018। अब दोनों ही रियलिटीज का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, वहीं इनके मर्ज होने से कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, चलिए शुरू से जानते हैं जबरदस्त ट्विस्ट से भरी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2018 में किम से होती है जो कि अभी अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान है। दरअसल जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब उसके पिता जो कि एक बहुत बड़े मिलेनियर थे, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद पैसों की कमी के कारण उसे अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ा। और तभी से किम का सपना है कि वो काम करके इतने पैसे कमाए कि वो अपना घर फिर से खरीद पाए। मगर लाख कोशिशें करने के बावजूद वो अपने घर को खरीद नहीं पा रही है। वही अब हमें साल 1999 में सैम दिखाया जाता है जो कि एक प्रॉपर्टी डिजाइनर था, मगर उसकी भी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही क्योंकि उसके आइडियाज पर कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। वही काम के बाद निराश सैम अपने घर आता है जहां हम पाते हैं कि इन दोनों की ही टाइमलाइंस में यानी कि 2018 में किम और 1999 में सैम दोनों सेम एक ही घर में रहते हैं, बस इनकी रियलिटीज अलग अलग हैं। मगर आज ये दो टाइमलाइंस, ये दो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड होने वाले थे, जहां जब सैम और किम अपनी अपनी दुनियाओं में सेम घर में अपने नॉर्मल काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी फिजिकल दुनिया आपस में मर्ज होने लगती है। जहां सैम की सब्जियां किम को अपने बाथटब में मिलती हैं, तो वहीं किम का सोप सैम के सिंक में था। यही नहीं, अब तो उनके कपड़े और बाकी काफी सारी चीजें भी एक दूसरे की टाइमलाइन में आने लगती हैं। हालांकि दोनों ही इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। मगर अब सुबह होते होते दोनों ही घर की रियलिटीज एक दूसरे में मर्ज होने लगती हैं। जहां एक यूनिवर्स में साल 2018 की टाइमलाइन थी तो वहीं दूसरे में 1999 वाली। वहीं जब वे एक दूसरे को घर में देखते हैं तो शुरू में लड़ने लगते हैं, मगर जल्द ही उन्हें समझ आता है कि उनके घर ही आपस में मर्ज हो चुके थे। वहीं वे पाते हैं कि किम की विंडो के बाहर सुनहरी धूप निकली हुई है, तो वहीं सैम की विंडो के बाहर बारिश हो रही थी। यहाँ दोनों ही अपने दरवाजे पर खड़े बहुत हैरान थे, जहाँ उनके दरवाजे भी अब आधे मर्ज हो चुके थे। अब यहाँ से सैम दरवाजा खोल बाहर आता है और साथ ही किम भी आ जाती है, जहां से किम ये देख हैरान रह गई थी कि ये दुनिया साल 1999 की है और सैम दरअसल इसी समय से है। वहीं अब इस बार किम अपनी ओर दरवाजा खोलती है और इस बार वो अपने समय यानी कि साल 2018 में निकलती है, जहां से इस बार सैम हैरान होता है कि कैसे भविष्य में दुनिया इतनी ज्यादा बदल जाएगी। अब दोनों ही आपस में बातचीत से पाते हैं कि दोनों ही अलग अलग रियलिटीज में अलग अलग समय में सेम इसी घर में रहते हैं और किसी कारण से उनकी रियलिटीज आपस में मर्ज हो गई हैं। वहीं दोनों एक साथ दरवाजा खोलने पर पाते हैं कि उनकी रियलिटीज इससे और ज्यादा मर्ज हो रही हैं, जहां से वे जान पाते हैं कि वे खुद से एक दूसरे की टाइमलाइन में नहीं जा सकते और ना ही एक दूसरे का दरवाजा खोल सकते हैं। हालांकि जब कोई और दरवाजा खोले तब वे उस टाइमलाइन में जरूर जा सकते हैं। अगर अब किम जान पाती है कि साल 1999 में उसके पिता अभी भी जिंदा होंगे, तो वो बिना वक्त गवाए अब अपने पुराने घर पहुंचती है, जहां उसके बचपन की वर्जन अपने पिता के साथ खेल रही थी। और यहाँ से किम अब काफी खुश होती है कि वो इस बार अपने पिता को पहले से ही उस एक्सीडेंट के बारे में आगाह कर देगी जिसमें कि वे जल्द ही मरने वाले थे। मगर उसके अंदर जाते ही पूरी रियलिटी ग्लिच करने लगती है, तो वहाँ से घबराकर किम को वापस आना पड़ता है। यानी कि ये यूनिवर्स खुद ही नहीं चाहता कि टाइमलाइन में कुछ भी बदला जाए। वहीं सैम भी घर पर अपने भविष्य के वर्जन के बारे में जानना चाहता था कि वो अब क्या कर रहा होगा और क्या वो अब के समय में कामयाब हो चुका है। मगर उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि किम उसे लैपटॉप से ही खुद के नाम को सोशल मीडिया पर सर्च करने को कहती है। जहाँ सैम अब भविष्य की इस टेक्नोलॉजी को देख हैरान था, मगर अब जैसे ही वो खुद का नाम सर्च करता है, यहाँ फिर से रियलिटीज और ज्यादा मर्ज होने लगती है। यानी कि वे एक दूसरे की रियलिटी में अपने अपने पास्ट और फ्यूचर वर्जन से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि एक ही रियलिटी में एक ही इंसान के दो वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मगर ये सब हुआ कैसे? अब यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि सीक्रेटली कुछ वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर टाइम ट्रेवल करने पर रिसर्च कर रहा था। और यहाँ से वैज्ञानिक अब उसे बताते भी हैं कि उनके किए गए एक्सपेरिमेंट से यहीं आसपास में कहीं डायमेंशनल शिफ्ट भी हुआ है, यानी कि दो टाइमलाइन आपस में कोलाइड हुई हैं। सो उन्हें बस उसका पता लगाना है कि ये कहाँ हुआ है, जहाँ से वे दोनों ही रियलिटीज में जा सकेंगे। यानी कि किम और सैम के घर पर जो कोलिजन हुआ है वो इन्हीं के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। मगर इस एक्सपेरिमेंट के पीछे ये बड़ा बिजनेसमैन है कौन और दो रियलिटीज को अपने किस फायदे के लिए कोलाइड कर रहा है,
हमें जल्द ही पता चलेगा। अब घर पर दोनों किम और सैम दोनों को ही आज नींद नहीं आती, जहाँ से किम अब उसे अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे उसके पिता की मौत के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल खराब हो गई। वही अब अगली सुबह से दोनों अपने अपने दरवाजे खोल अपने अपनी रियलिटीज में अपने अपने कामों पर निकल पड़ते हैं। जहां किम अपने लिए एक रिच हस्बैंड ढूंढ रही थी जो कि उसके लिए उसके पिता के घर को खरीद सके, और इसी के लिए वो पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे अलग अलग लड़कों से मिली भी थी, मगर उनमें से कोई भी इतना अमीर नहीं था। तो आज किम अब एक और आदमी से मिलती है और शुरू में ही उसे अपनी शर्तें बताने लगती है, जिससे कि उस आदमी को लगता है कि किम तो बस पैसों के लिए ही शादी कर रही है, तो वो उसे वहीं छोड़ भाग जाता है। जिसके बाद किम ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू एक और आदमी से मिलती है और शुरू में ही उसे अपनी घर खरीदने की शर्त बता देती है, मगर इस बार वो आदमी मान जाता है और कहता है कि उसका बहुत बड़ा फार्मिंग का बिजनेस है, सो वो आसानी से उसके लिए वो घर खरीद लेगा। और अब किम उससे शादी के लिए मान जाती है, हालांकि वो उम्र में उससे काफी बड़ा था। अब वो आदमी घर के लिए आधे पैसे देने को तैयार था, वहीं आधे पैसे किम ने पहले ही जोड़ रखे थे। तो जल्दी से दोनों अब एटीएम जा पहले किम के अकाउंट से आधे पैसे निकालने लगते हैं। जिसके बाद वो आदमी अब टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो आदमी वापस नहीं आता। दरअसल वो आदमी एक स्कैमर था जो कि अब किम की मेहनत से कमाए हुए पैसे भी लेकर भाग गया था, जो कि किम ने अपने बचपन से ही घर खरीदने के लिए इकट्ठा किए थे, जिससे कि किम अब पूरी तरह से टूट जाती है। वही सैम भी अपने ऑफिस के बाथरूम में था, जहां से वो पाता है कि बाहर कंपनी का मैनेजर चैन उनके सीईओ से बात कर रहा है, मगर जैसे ही उनका सीईओ बाहर जाता है, मैनेजर चैन कहता है कि वो सीईओ से धोखा कर उससे उसकी सारी संपत्ति और उसकी कंपनी हड़पने वाला है। हालांकि उसे पता नहीं था कि सैम भी बाथरूम से उसकी सारी बातें सुन रहा है, और जब वो जा ही रहा था तो तभी उसे सैम की आहट होती है और वो फाइनली सैम से कहता है कि सैम उसके बारे में सीईओ को कुछ ना बताए और इसके बदले में वो उसे आधे पैसे दे देगा, जिससे कि सैम अपने बिजनेस आइडिया को पूरा कर पाएगा। अब सैम कहता है कि किसी और से धोखा कर वो पैसे नहीं कमा सकता, मगर कुछ ही देर बाद मैनेजर चैन उसे ऑफिस बुला धमकी देता है कि उसे उसका साथ देना ही होगा, वरना वो अभी उसे कंपनी से निकाल देगा। वहीं सैम के पास तो उस मैनेजर के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। अब यहाँ से सैम फिर से उसे कहता है कि सीईओ से धोखा नहीं करना चाहिए, मगर चैन उसे डांटता है कि सैम एक लूजर है, वरना आज के जमाने में सब अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं, तो वे दोनों कुछ गलत नहीं कर रहे। अब शाम को दोनों घर पर अपनी अपनी लाइफ में हो रही घटनाओं के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी उन्हें टीवी पर लॉटरी का एड दिखाई देता है और यहाँ से उन्हें आइडिया आता है कि चूंकि उनके पास दोनों ही टाइमलाइंस का एक्सेस है, तो क्यों ना वे साल 2018 से ही 1999 की लॉटरी का नंबर निकाले और 1999 में उसे खरीद लें। और अब दोनों जल्दी से ऐसा ही करते हैं, जहां से वे उसी टिकट को खरीदते हैं जो कि रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्हें लगने वाली थी। और यहाँ से दोनों काफी खुश थे क्योंकि उन पैसों से वे सब कुछ कर सकते थे। जहाँ किम अपना घर खरीद पाएगी, वहीं सैम अपने बिजनेस आइडिया को पूरा करेगा, तो उसे मैनेजर की बात मान सीईओ से धोखा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोनों अब एक दूसरे की टाइमलाइन में जाकर अपना पूरा ही दिन एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि अगले ही दिन दोनों को अमीर बनना था। वहीं रात को जब उनके पास पैसे नहीं थे तो किम अब अपना महंगा पर्स एक बार में गिरवी रखती है और कहती है कि कल वो पैसे देकर अपना पर्स ले जाएगी। वहीं अब अगली सुबह दोनों ही बड़ी एक्साइटमेंट में उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फाइनली वे पाते हैं कि सेम उन्हीं के टिकट वाला नंबर लॉटरी में निकला है, मगर जल्द ही उनकी खुशी गम में बदल गई थी जब वे पाते हैं कि रिजल्ट के आते ही उनकी टिकट से लॉटरी नंबर ही गायब हो गया है। और यहाँ से दोनों समझ जाते हैं कि वे भविष्य को बदल नहीं पा रहे और जिस टाइमलाइन में जो भी हुआ है वो वैसा ही होना तय है। मगर जब किसी भी टाइमलाइन में कुछ भी बदलना ही नहीं था तो उनकी रियलिटीज आपस में मर्ज हुई ही क्यों। वहीं किम ने एक दिन पहले सारा पैसा उड़ा दिया था और अब तो उसका बैग भी बार वाले रख लेते हैं, जहां से आते वक्त अब किम सैम पर भड़क उठती है और कहती है कि शायद से सैम उसके लिए अनलकी है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मगर तभी दोनों पाते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग की स्क्रीन पर सैम का फ्यूचर वर्जन था और यहाँ से रिवील होता है कि भविष्य में सैम 2018 आते आते एक बहुत बड़ा रिच बिजनेसमैन बन चुका है और वो दुनिया के सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक है। वहीं वो एक बड़ी मल्टी मिलियन कंपनी का इकलौता मालिक है। वहीं पास में ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हो ही रही
रही थी। अब यहाँ से सैम खुद के सुनहरे भविष्य को देख बहुत खुश था। वहीं किम जो कि अब तक उसे गालियां दे रही थी, अब उसे अमीर देख उससे अच्छे से बात करने लगती है। अब सैम अपने भविष्य के वर्जन को देखने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाता है, मगर जैसे ही दोनों वर्जन पास आते हैं वहाँ फिर से पहले की तरह रियलिटी ऑल्टर होने लगती है और वहाँ एक बड़ा भूकंप आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि एक ही रियलिटी में एक ही इंसान के दो वर्जन एक साथ रहें, जिसके कारण अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कैंसिल करना पड़ता है। वहीं इसी बीच भविष्य के सैम की भी यादें बदलने लगती है, क्योंकि उसके पास्ट वर्जन की लाइफ बदल रही थी। वहीं अब इस भूकंप में सैम के हाथ पर चोट आती है, जिसका सीधा निशान अब भविष्य के सैम के हाथ पर भी था, यानी कि सैम जो कुछ भी करेगा उसका सीधा इफेक्ट उसके भविष्य के वर्जन पर पड़ने वाला है। वहीं जो कुछ वो अभी कर रहा है उसकी नई यादें उसके भविष्य के वर्जन के पास आती चली जाएंगी। वहीं यहाँ से एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल जो बड़ा बिजनेसमैन दो रियलिटीज को उल्टर करवाने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं, खुद सैम का फ्यूचर वर्जन था, जो कि पास्ट में जाकर और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब वैज्ञानिक फ्यूचर सैम को कहते हैं कि उसे अपने पास्ट वर्जन को किम से दूर रखना होगा, क्योंकि पास्ट में छेड़छाड़ होने से शायद उसका भविष्य बदल जाए और शायद फिर वो इतना अमीर ना रहे जितना कि वो अभी है। वहीं सैम अब अपनी टाइमलाइन में अगले ही दिन जाकर मैनेजर चैन को खुद से ही रेजिग्नेशन लेटर दे देता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि वो तो वैसे भी भविष्य में अमीर बनने ही वाला है, सो उसे अब कंपनी में काम करने की जरूरत ही नहीं है। मगर वही साल 2018 में फ्यूचर सैम अब किम के पास जाता है और उसे अपने साथ घुमाने ले जाने लगता है, जहाँ से वो कहने लगता है कि उसकी अभी आई नई नई यादों से उसे पता चला है कि वे दोनों अच्छे दोस्त थे। वहीं किम पाती है कि ये भविष्य का सैम पास्ट वाले सैम से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये अमीर होने के बाद बहुत ज्यादा बदल चुका है। वहीं अब फ्यूचर सैम कहता है कि किम को उसके पास्ट वर्जन से दूर रहना होगा, क्योंकि उसके पास होने से सैम का भविष्य बदल रहा है और अगर दोनों साथ रहे तो शायद से वो इतना बड़ा बिजनेसमैन ना बन पाए, जिसका सीधा इफेक्ट उस पर भी होगा। सो सैम से दूर जाने के बदले में फ्यूचर सैम अब किम को उसके घर खरीद कर देने का ऑफर करता है। वहीं किम अब इस ऑफर के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे ना सिर्फ अपना घर मिल रहा था बल्कि अब उसका दोस्त सैम भी भविष्य में कामयाब हो सकेगा। तो यहाँ से वो अब घर जाकर सैम को बता देती है कि वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है और वे अब कभी नहीं मिलेंगे, जिससे कि सैम का भविष्य ना बदले। मगर अब वो कहती है कि भविष्य के सैम ने उसे इस सैम को मैनेजर चैन का कोई ऑफर एक्सेप्ट करने को कहा है। हालांकि किम को पता नहीं था कि मैनेजर चैन तो सैम को उसके सीईओ से धोखा कर उसके पैसे हड़पने का ऑफर कर रहा था, जिसे कि अब सैम को एक्सेप्ट करना है। वहीं अब अगले ही सुबह बड़े ही भारी मन से किम वहां से निकल जाती है। हालांकि उसका दरवाजा खुला रह गया था, तो सैम अभी भी उसकी टाइमलाइन यानी कि साल 2018 में जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सीईओ अब अपने मैनेजर को उससे धोखा करते हुए पकड़ लेता है, जिस बीच दोनों में लड़ाई होने लगती है और इसी बीच मैनेजर चैन उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। मगर अब वो उसे शराब पिला उसे जान से मारने का प्लान बनाता है, जिससे कि वो एक्सीडेंट दिखा पुलिस से बच सके। वहीं साल 2018 में किम सालों बाद अपने घर लौटी थी, जहां पर सैम उसे उसका बैग लौटाने आता है जो कि रेस्टोरेंट में जब्त हो गया था। मगर अब बातचीत के दौरान किम समझ जाती है कि ये फ्यूचर सैम नहीं बल्कि पास्ट सैम है, जो कि उसे मिस करते हुए उससे मिलने चला आया। तो अब किम उसे गले से लगा लेती है और दोनों ही बड़े ही दुखी होकर एक दूसरे को आखिरी गुड बाय बोलते हैं, जहाँ से दोनों को ही पता था कि एक दूसरे को इतना चाहने के बावजूद वे फिर कभी एक दूसरे को देख तक नहीं पाएंगे। वहीं अब जब सैम घर पहुंचा था तो उसे अपने मैनेजर चैन का फोन आता है, जो कि उसे एक ब्रिज पर बुला रहा था। और यहाँ पर सैम जान पाता है कि चैन ने उसे वहाँ सीईओ को जान से मारने के लिए बुलाया है, जिसके बाद वे से एक्सीडेंट दिखा उसकी सारी संपत्ति हड़प सके। अब सैम ये सब करने से मना करने लगता है, मगर चैन कहता है कि अब वो भी उसके साथ इसमें फंस चुका है, क्योंकि उसने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया था। और अब यहाँ से सैम सब कुछ समझ चुका था, जहाँ से अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल फ्यूचर सैम जो कि इतना अमीर है, उसने चैन का ये ऑफर एक्सेप्ट किया और फिर उसने सीईओ को जान से मार डाला, और जिसके बाद उसके पैसों से ही उसने अपने बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाया, और जिसके बाद वो गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा बुरा बनता गया और उसने अपने फायदे के लिए बहुत सारे लोगों की जान भी ली और फिर भविष्य में एक मिलेनियर बन गया।
मगर वो बहुत सारे बेकसूरों की लाशों पर खड़ा होकर कामयाब हुआ था और इसीलिए वो सैम को किम से दूर रहने को कह रहा था, क्योंकि अगर सैम ने चैन का ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो कभी अमीर बनेगा ही नहीं। वही सैम को एक और हैरानी वाली बात पता चलती है कि जिस सीईओ को फ्यूचर सैम ने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि किम का पिता ही था। जी हाँ, किम की इस हालत का जिम्मेदार खुद सैम ही था, जिसने कि उसके पिता को मार उसकी सारी संपत्ति हड़प ली और जिसके बाद किम का घर बार सब कुछ बिक गया, यानी कि किम का अनाथ होना। इतने वक्त से वो सब कुछ सैम के एक फैसले से हुआ था जो कि उसने उसके पिता को मारने का लिया था। और यहाँ से सैम समझ चुका था कि इन दो रियलिटीज का आपस में मर्ज होना, उसका किम से मिलना, इन सब का एक ही मतलब था कि किस्मत ने उसे एक बार फिर से सैम को अपने इस फैसले को बदलने का मौका दिया है। अब इस बार सब कुछ जानने के बाद सैम पहले वाली गलती नहीं करता और इस बार किम के पिता सीईओ की जान बचा लेता है। और अब उसके ऐसा करते ही दोनों ही रियलिटीज पूरी तरह से बदलने लगती हैं। जहां से बुरा सैम जो कि 2018 में था अब वो उसकी रियलिटी से ही हट जाता है, क्योंकि अब रियलिटी बदल चुकी है। वहीं अब इस रियलिटी में किम कभी भी अनाथ नहीं होगी और ना ही उसे उन सारी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जिनका कि उसने पिछली टाइमलाइन में किया था। मगर इसका ये भी मतलब था कि अब किम कभी सैम से मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब तो वो इस नई रियलिटी में कभी उसे जानेगी भी नहीं। और अब आखिर में रियलिटी के बदलते हुए दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं। जहां किम की रियलिटी बदलने लगती है वहीं सैम की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वहीं उसे सुकून भी था कि उसने किम को उसका सब कुछ लौटा दिया, जिसमें बेशक से उसका प्यार अधूरा रह गया हो। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं और टाइम ट्रेवल और पैरेलल वर्ल्ड की और भी जबरदस्त वीडियोस के लिए इन प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू।